बच्चों क्लास 11th में कई बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया होता है या उन्होंने उनकी भाषा में बोले तो बर्बाद किया होता है और 12th में वो डरे हुए होते हैं कि वो अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे या 12th से जो निकलने वाला रास्ता है सीयूईटी जेई या नीट वो कैसे क्रैक होगा। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो 12th की पढ़ाई है लेवल आपको जो लगता है भारी वो 11th की अपेक्षा हल्की हो जाती है क्योंकि वो जो ट्रांजिशन था वो 10th से 11th वाला वो ज्यादा भारी पड़ता है और जब 11th में आपकी ग्राइंडिंग हो गई होती है तो 12th का चैप्टर उतने हैवी नहीं लगते। दूसरी बात जो भ्रम रहता है कि अरे मेरे पास तो उतना टैलेंट ही नहीं है, मेरे पास तो उतना आईक्यू लेवल ही नहीं है कि मैं पढ़कर 95% ला पाऊं या ला पाऊंगी मैं। तो इस बात को भूल जाइए, 12th का जो पूरा गेम है ये आपके शार्प दिमाग का उतना ना पकड़िए। नॉर्मल दिमाग में अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं तो आपको 100% शानदार रिजल्ट मिलते हैं और आने वाले जो उधर से रास्ते निकलते हैं उनकी भी बात करूंगा, जैसे आप सीयूईटी या जेई या नीट की बात करते हैं वहां भी काम बनता है। तो ये पूरा जो पढ़ाई का गेम है उसमें इंटेलिजेंस को आप ये सोच के मत डालिए कि मैं टॉपर थोड़ी हूं कि टॉपर की तो भाई क्लास में जो फर्स्ट सेकंड आते हैं वो मेरा रैंक नहीं लगता। तो ये बिल्कुल ये बात दिमाग में नहीं रखना है, आपको कंसिस्टेंसी देनी है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो दिन में 6 घंटे पढ़ सकते हैं, कोई 8 घंटा भी पढ़ सकता है। आप अगर दिन में 6 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं तो देख लीजिए कितने घंटे पढ़ सकते हैं, 5 4 कुछ तो पढ़ेंगे ही। मान लीजिए 3 साढ़े 3 घंटा भी आप पढ़ सकते हैं तो बस आप रेगुलर पढ़िए, रोज पढ़िए, रोज कोई दिक्कत नहीं है। उतने में ही अगर आप देखेंगे, मैं फिजिक्स की स्पेशली बात करूं क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं, अगर फिजिक्स को रोज आप 1 डेढ़ घंटा भी देंगे फोकस होके तो 100% रिजल्ट में इतना ड्रास्टिक शानदार चेंज होगा कि आप महसूस नहीं कर पाएंगे। अब कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो आप इग्नोर करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी हर बच्चे के पास होती है। वो सोचता है कि अरे एनसीईआरटी तो है ही, इसमें क्या दाम है यार, कोई और कोचिंग का मॉड्यूल पकड़ लें या कुछ और कहानी कर लें। तो ध्यान रखिएगा जो एनसीईआरटी आपकी बुक है स्पेशली पढ़ाई के बाद उसके जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज हैं वो आपको हर क्वेश्चन जरूर लगाना चाहिए क्योंकि क्या होता है बोर्ड में भी उसका बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है बोर्ड के पर्चे में। और अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरफ जा रहे हैं सीयूईटी वहां भी वो एकदम बेस है, नीट में भी एकदम बेस है और जेई मेंस के लिए भी एकदम बेस है। एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन मेंस में भी आप जो मेंस का लेवल है वो ऐसा रोबस्ट लेवल नहीं है। अगर आप अच्छी पढ़ाई करके जाते हैं बोर्ड्स की तो देयर इज ए फेयर चांस कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और नीट की फिजिक्स को तो खा ही जाएंगे अगर आपने बोर्ड अच्छा पढ़ा है, मैं सच बता रहा हूं। हाँ वो पैटर्न अलग है तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ती है, बात समझ में आती है। तो आप एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर ना करें, शुरू से ही उसको ध्यान रखें कि भाई जो चैप्टर पढ़ाया गया है लगे हाथ आप बोर्ड के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स खत्म कर लें। और साथ साथ में ना जब चैप्टर खत्म करें, मान लीजिए 12th की बात करूं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स आपने खत्म किया तो जो बोर्ड की पीवाईक्यू की 10 साल की किताब आती है वो पीवाईक्यू भी लगा मारिए, लग जाए या कम से कम देख लीजिए जिससे कि जब आप दोबारा रिवीजन के मोड में आए तो आप वहां फोकस कर पाइए कि भाई ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो फिजिक्स के लिए है कि आप जब चैप्टर पढ़ लें उसके बाद A4 शीट कंप्यूटर वाली ले लीजिए, सभी के पास होती है पन्ना, और उसमें आप लिख मारिए फॉर्मूले इंपॉर्टेंट जो आपको उस चैप्टर में है। ये फॉर्मूला लिखना बड़ा जरूरी है क्योंकि जब आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा, प्री बोर्ड होगा, बोर्ड होगा, उसके पहले आपको रिवीजन करना मस्ट होता है और जब आप ये फॉर्मूले वगैरह नहीं लिखे रहेंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अगली बात कि आपके जो टेस्ट होते हैं, क्वार्टरली टेस्ट है या हाफ ईयरली है, उसमें अगर आपके मार्क्स कम आ जाएं तो दिल छोटा नहीं करना है आपको, बस उससे ही देखना है कि भाई कहां चूक गए और उसको हम थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे क्योंकि फाइनल तो कांड होना है बोर्ड्स में जो आप अच्छा करने वाले। अगर आप रोज कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो आप निश्चित तौर पे अच्छा करेंगे क्योंकि जो पेपर है अभी आता है उसमें क्वेश्चंस में थोड़े कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है और कॉन्सेप्ट जानते हो कैसे समझे जाते हैं, जब थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ा जाता है। आप रोज खाते हैं, रोज एनर्जी आती है, आप सोचिए कि मैं 3 दिन भूखा रहूं और चौथे दिन 3 दिन का खाना खा लूं, कोशिश भी करेंगे तो उल्टी हो जाएगी या पेट खराब हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ाई में कम से कम वो सब्जेक्ट जो कॉन्सेप्चुअल है जैसे फिजिक्स,
और अगर धीरे धीरे, और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि बोर्ड की पढ़ाई के दौरान 11th-12th दोनों की बात कर रहा हूं, यहां पर जो थ्योरी एस्पेक्ट आप पढ़ते हैं, जैसे कि आप जो भी पढ़ेंगे, मतलब अभी शायद पहुंचे नहीं होंगे, ट्रांसफार्मर कह लीजिए, और भी चीजें, एसी जनरेटर कह लीजिए, और भी कई सारी चीजें हैं, वो थ्योरी कई बार बच्चा इग्नोर कर देता है। और आजकल बोर्ड्स में वो थ्योरी कॉन्सेप्चुअल या आपकी सीयूईटी में या जेईई मेंस में या नीट में डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं एआर के थ्रू, और डायरेक्ट भी आ जाते हैं असर्शन रीजनिंग वगैरह थ्रू, वो आप धाए से गिर पड़ते। क्योंकि मैं आपको एकदम पक्का बता रहा हूं, किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, इंडिया में जो टॉप मोस्ट कोचिंग्स है, आप समझ रहे होंगे 3-4 जो भी आजकल चल रही हैं, उन सब में थ्योरी ज्यादा टच नहीं करते। उसका रीजन कुछ भी हो कि टीचर इंटरेस्टेड नहीं है या जो भी वजह हो, या अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा है, कोई वजह हो, लेकिन उससे दिक्कत क्या होगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी 3-4 क्वेश्चन हमेशा दांव पे लग जाते हैं। तो वो अगर आप बोर्ड की पढ़ाई के दौरान वो थ्योरी भी तैयार कर लें, क्योंकि बोर्ड में तो थ्योरी वो आएगी, तो आपका बोर्ड भी खत्म हो जाएगा और जाके आप जेईई और नीट में भी अपना काम कर पाएंगे। बहुत ही सरल, मतलब आपको जो मैं बता रहा हूं, एकदम से प्रहार करने की जगह आप रोज थोड़ा थोड़ा बढ़िए, अगेन कंसिस्टेंसी, और आपके बोर्ड, आपके जो स्कूल में एग्जामिनेशन है उसमें नंबर कम आ जाए तो दिल बिल्कुल मत छोटा करिए, उसको एक ये सोचिए कि भाई यहां पर क्या कमी रहेगी, हम उसको पढ़ लेते हैं। अब इसी में जो एक बात और मैं आपको जोड़ देता हूं कि भैया आपने एनसीईआरटी पे ध्यान रखा, वो मेन किताब है समझिए एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के लिए, उसके बाद पीवाईक्यू भी देख लिए और फॉर्मूला लिखते चले गए A4 शीट के ऊपर। इतने में ही देखेंगे कि आप बाहुबली बन जाएंगे महीने 2 महीने के अंदर। अगर आपके स्कूल में कोई टीचर साहब हैं जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और आपको कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि ये फिजिक्स में कहावत है कि अच्छा टीचर मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छा मजेदार टीचर नहीं मिला तो फिजिक्स हार्ड लगने लगती है। और ये वजह हो सकती है आपके साथ कि आप पढ़ तो रहे हैं, पढ़ सकते भी अच्छा है, लेकिन पता लगा कि आपको टीचर ऐसा मिला है कि जो आसान भाषा में समझा नहीं पा रहा है। अगर ये दिक्कत है स्कूल में या किसी कोचिंग सेंटर में आप जाते हैं वहां, तो मैंने द्रोणा कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, जहां मैं तबीयत 11th वालों के लिए भी 12th वालों के लिए, द्रोणा 2.2 है 12th के लिए, द्रोणा 1.2 है 11th के लिए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं और आसानी से सारी वो चीज, मतलब आसानी से पढ़ाई, कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब आप मेरे साथ कर सकते हैं। ये इसलिए कि अगर आपको दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं, फैंटास्टिक चल रहा है तो पढ़ते रहिए, फिर क्या जरूरी है असिस्टेंस लेने की। तो मेरे मन में यही था कि मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि जो आप एकदम पढ़ाई को हवा समझ लेते हैं वो समझने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहिए, घंटे 1.5 घंटे दीजिए। भाई 12th की पढ़ाई है तो घंटे 1.5 घंटे भी किसी सब्जेक्ट पे अगर आप देते हैं तो धीरे धीरे आप बिल्डअप कर लेंगे। तो बस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या फिजिक्स में क्या मसले आप फेस कर रहे हैं, फिर मैं उसकी डिटेलिंग और बात करूंगा। आसान है, कंसिस्टेंसी हमेशा भारी पड़ती है आईक्यू पर या टॉपर्स पर, टॉपर को छोड़िए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, बोर्ड में भी 95% लाइए। इसके बाद सीयूईटी का प्लान है या जेईई का प्लान है या नीट का प्लान है, वो भी इसी रास्ते से निकलता है। अलग मत समझिए, आसानी से काम बनेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।